Hello students, in this video we will learn how to do watercolor in composition. ये composition आप लोगों को जो BFA का एग्ज़ाम है उसके टाइम पे चाहिए होता है. Most of the college has this composition test. Otherwise, if you want to do composition, you need to know how to do the watercolor. So drawing पहले ही कर लिया था. यहाँ पे हम लोग एक फूड स्टॉल बना रहे हैं. दिन का टाइम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले एक लाइट येलो कलर का टिंट दे दिया है. ये लाइट येलो कलर का टिंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि लाइट येलो कलर पीछे से काम करता है. पीछे से मीन्स वाटर कलर का यू नो दैट वी पुट लेयर आफ्टर लेयर. तो नीचे का जो कलर है और उसमें जब हम लोग लाइट येलो देते हैं तो एक तरह का ब्राइटनेस वो मेंटेन करते हैं पूरे काम में, जो एक दिन के लाइट का फील देता है. बिकॉज दिन में जो भी हम लोग लाइट देखते हैं उसके अंदर एक येलो रिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू सनलाइट. सो आप देख सकते हो कि उसके बाद धीरे धीरे हर जगह का जो फर्स्ट टोन है उसको गीले कंडीशन में ही, मतलब पेपर जब गीला था उसी टाइम पे ही हम लोगों ने धीरे धीरे अप्लाई कर ली. और कुछ जो भी जाएगा स्पेशल कलर करना है, मतलब जो भी यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिसाइड करके रखा है, जो फिगर एंड ऑल, इसको थोड़ा सा स्पेशली आइडेंटिफाई करवाएंगे, वो सारे जाएगा हम लोगों ने छोड़ दिया है. तो पहले जो लार्जर स्केल में बहुत डिटेलिंग नहीं चाहिए जो स्पेस, उसको थोड़ा सा भर लिया जा रहा है. सो दैट जब हम लोग फोरग्राउंड के काम करेंगे वो फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ मिला हुआ हो और ऐसा ना लगे कि वहाँ पे जैसे कट पेस्ट किया है, क्योंकि नहीं तो एक कट पेस्ट करने वाला फील आता है. सो मेन टारगेट ये होता है कि बैकग्राउंड में जो लाइट कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पूरे के अंदर ही थोड़ा थोड़ा अंदर घुस जाए, थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स हो जाए. सो दैट जब हम लोग इस काम को ख़त्म करेंगे, जब हम लोग फाइनली एक लास्ट टोन देंगे, उस टाइम पे ये ऐसे लगना चाहिए कि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, कोई चीज़ ऐसे कट पेस्ट नहीं है. तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करके फूड स्टॉल को प्रोमिनेंट कर रहे हैं. बहुत टाइम पे प्योर वाटर कलर के लिए ये ना भी कर सकते हैं, हम लोग टोन बाय टोन आ सकते हैं. बट जब हम लोग कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है. उस टाइम रिस्ट्रिक्शन को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ किया जा रहा है. बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार बैकग्राउंड को दिखा दी और फोरग्राउंड का कुछ डार्क पॉइंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करवा दी. तो क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आराम से समझ में आ जाए. बिकॉज एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये 2-3 चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि जो एग्जामिनर है उनको समझ में आए कि आपके अंदर एक कलर पर्सपेक्टिव की सेंस है, आप जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड है उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. एंड उसके बाद जो हाईलाइटेड एरिया है उस हाईलाइटेड एरिया को आप क्लियरली समझा पा रहा है, जैसे यहाँ पे फिगर वगैरह ये सब चीज़ होगा या अभी जो भी काम हो रहा है. अब ये वाटर कलर में अपने अपने स्टाइल की एक बात होती है, इसमें यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने ये काम किया है और उनको थोड़ी सी डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करने की हैबिट है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह पूरा डार्क कलर से ही काम करो, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो और वाटर कलर करते रहते हो, आपका खुद का एक स्टाइल वाटर कलर में डेवलप होता है. सो वाटर कलर जब आप प्रैक्टिस करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फोकस कि आपके खुद के स्टाइल, खुद का जो इंटरप्रिटेशन वाटर कलर में होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं. बेसिकली ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वाटर कलर इज़ वेरी मच स्पेशल सेंसिटिव एक मीडियम है जिसमें आपकी जो कंट्रोल होता है, पकड़ होता है, जिस तरह से आप कंट्रोल करना चाहते हो ब्रश, वो सब कुछ मिला के आपका एक स्टाइल डेवलप करता है. सो कंटिन्यूसली किसी और का कॉपी करना भी अच्छा नहीं है. उसके साथ साथ आपको अपना जो प्रेशर, अपना जो स्टाइल है वो डेवलप करना, इनफैक्ट उनको आइडेंटिफाई करना, अच्छे से समझना कि वो ढंग से हो रहा है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने जो अब सेकेंड टोन है उस पर काम कर ली. तो फर्स्ट टोन दे दिया था, फिर हाईलाइट पॉइंट को पॉइंट आउट कर दिया था कि हाँ ये मेरा डार्क एरिया है. देन और भी जो दूर का जो सेकेंड टोन वाली पार्ट है वो कर दी. अभी भी हम लोग जो मेन फिगर एंड ऑल उस पर आए नहीं है. अब इसके बाद हम लोग इवेंचुअली ये जो फिगर का काम है एंड ऑल, इस पर काम शुरू करेंगे. उसके पहले हम लोग ये जो सेकेंड टोन का काम था वो ख़त्म कर लिया है. सो बैकग्राउंड ख़त्म करने के बाद अब फिगर और जो मेन सब्जेक्ट है इसकी बात आते हैं. तो हम लोगों ने पहले इसके जो भी फ्लैट कलर है, जो फर्स्ट टोन है उसको भर रहे हैं एंड साथ साथ ही थोड़ा सा डार्क टोन यूज़ करके उसमें जितना पॉसिबल हो रहा है उतना डायमेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं.
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट यू कैन लर्न फ्रॉम अस। अगर आप लोगों को बीएफए के लिए प्रिपरेशन लेना है या नॉर्मली आर्ट सीखना है, आप लोग हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर की आर्ट एंड डिज़ाइन, हम लोग 14 साल से ये इंडस्ट्री में है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे बच्चों को बीएफए के कॉलेज से लेके डिज़ाइन के कॉलेज इन अब्रॉड तक अपना करियर बनाने के लिए जो एडिक्वेट फाउंडेशन ट्रेनिंग है वो दिया है। कोरोना के पहले जब सारे स्कूल कॉलेजेस खुले थे, उस टाइम पे लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द ग्लोब, पूरे दुनिया में हम लोगों के स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे, जो हम लोगों से अपना फाउंडेशन या बेसिक ट्रेनिंग लिया है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर यहाँ पे आपको दिखता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड मैम विल गाइड यू हाउ यू कैन ज्वाइन की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो ये गई हम लोगों की बात। एंड इसके साथ साथ जो स्पेशली बीएफए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि वी हैव अ बुक फॉर थियोरी पेपर बीएफए के, जो जनरली सारे कॉलेजेस में आते हैं थियोरी पेपर, जैसे VHU हो गया, बड़ौदा हो गया, कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, इन सब में जो ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो बीएफए का बुक है, वो बुक की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीधा अमेज़न में जाके वो बुक कलेक्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो। इवन फ्लिपकार्ट में जाके भी होगा बुक खरीद सकते हो। ये बुक हम लोग जो सेल करते हैं वो एवरी ईयर अपडेट करके बेचते हैं। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली डिजिटल प्रिंट एंड सेल दिस बुक, that makes this book little expensive, that we understand, so that we actually offer 3 free classes with the book। अगर आप ये बुक खरीदते हो तो आपको मैम खुद ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्सेस है उसके बारे में पढ़ाएंगे, और वो काफ़ी सफिशिएंट होता है आपको बुक को समझना और अपने थ्योरी प्रिपरेशन के लिए। सो गो फॉर दैट बुक एंड लर्न फॉर और प्रिपेयर फॉर योर BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम। हाँ, पर एक बात है, इस बुक की जो हिंदी वर्जन है वो अभी भी कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है। आपको अगर ये बुक हिंदी में ख़रीदना है तो सीधा कांटेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों से ही। इसके लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस बुक इन हिंदी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले बैकग्राउंड को किया, फिर धीरे धीरे फोरग्राउंड का जो मेन एक एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको बनाया, फिर बैकग्राउंड में सेकेंड टोन और कुछ डिटेलिंग डाले, एंड देन जो फिगर एंड ऑल उसमें काम किया है। नाउ ये जो भी काम है ये करने के लिए आप जब एग्ज़ाम पे बैठोगे आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम मिलता है किसी भी एग्ज़ाम पे। ओवरऑल कहीं पे 2 घंटा भी टाइम मिलते हैं, बट आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सोचना, कंपोजिशन ड्रॉ करने में भी आधे घंटे के ऊपर टाइम चला जाता है। सो ये वाटर कलर करने में आपको एक्चुअली 1 घंटा के आसपास टाइम मिलता है कहीं पे, और कहीं पे आपको 45 मिनट्स टाइम मिलता है। सो ये जो पूरा वाटर कलर हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिखा रहे हैं, बट आपको एक्चुअली आधे घंटा 45 मिनट्स के अंदर ये वाटर कलर ख़त्म करने की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो ये आपका एक टास्क है, ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ वाटर कलर विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, एंड टाइम चेक करना स्टॉप वॉच में। आजकल स्मार्टफोन के ज़माने में स्टॉप वॉच सबके पास होती ही है, और DM आस ऑल द वर्क सो दैट वी कैन सी किस तरह से आप क्या काम कर रहे हो। जो भी कमेंट है, जो भी गाइडेंस है, वी विल गाइड यू ऑन इंस्टाग्राम। नाउ वन मोर थिंग, दैट टाइम मेंशन कर देना कि वो काम करने में कितना टाइम लगा है, और ये आपका अपने साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि आप टाइम उसको ज़बरदस्ती कम करके बोलोगे। सो एग्जैक्टली जितना टाइम आपको लग रहा है उसके हिसाब से आपको टाइम बताना है कि भाई ये कि सर मैं ये काम इस टाइम पे इस क्वालिटी तक कर पाया है। मैं आपको क्या करूँगा, जो BFA का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से एक मार्किंग दूंगा कि अगर ये काम अगर आप BFA एग्ज़ाम में करते हो तो आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। तो BFA एग्ज़ाम की जो बात हो रही है उसके हिसाब से आप ये समझ लो कि ये जो पूरा काम है ये आपको A4 शीट पे नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा जो हाफ इम्पीरियल शीट होता है उसको फोल्ड करके जो साइज़ आता है उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस पे वही वाला साइज़ दिया जाता है। यू कैन से इट्स A3 साइज़,
थोड़ा सा एक्सरसाइज से डिफरेंट होता है, बट अगर आपको वो हाफ इम्पीरियल वाला पेपर नहीं मिलता है तो आप A3 में भी कर सकते हो। एंड आई विल से कि अगर आप हाफ इम्पीरियल वाला पेपर खरीदते हो वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसी क्वालिटी का ही पेपर आपको BFA एग्ज़ाम पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्पेशल वाटर कलर यूज़ किए थे, कोई वाटर कलर जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो, उससे एक डिफरेंट ब्राइटनेस आते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं ये हाफ इम्पीरियल पेपर और कोई वाटर कलर का जो लिंक है शेयर किया है, वहाँ पे जाकर भी आप उसको खरीद सकते हो। एंड दिस विल बी अ बेस्ट प्रैक्टिस टू गेट गुड नंबर, बिकॉज कैमल के वाटर कलर अच्छे हैं, बट कैमल का वाटर कलर हैंडल करने के लिए यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो एंड प्रोडक्ट बहुत डल हो जाता है। और ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसमें जितना ज़्यादा आप ये सारे ट्रिक्स यूज़ करोगे जिसमें आपका कलर फ्रेश और ब्राइट लगे, उतना आपके काम टीचर के आंखों में लगेगा और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा और आपको जो एडमिशन है वो ज़्यादा सिक्योर होगा। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑल दिस मटेरियल जो मैं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन लिंक है। एंड बाकी तो काम करके भेजने की बात है ही, सो डू द वर्क एंड DM अस, वी विल गिव यू मार्क्स ऑन दैट कि आपको ये काम अगर एग्ज़ाम पे करते हो तो कितना नंबर मिलता। बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सेंडिंग। और भी कोई भी चीज़ सीखना है, समझना है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, सो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप की मुश्किलें आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।